हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉगिन पेज के ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, डेपर के थ्रू बेसिकली एसक्यूएल डेटाबेस का प्रोसीजर बनाया था और देन हमने क्या किया था, लॉगिन कराया था। हमने लॉगिन तो करा दिया था, लेकिन अभी तक एक काम हमने इसमें नहीं कराया था। क्या, फॉर्म को हम लोगों ने वैलिडेट नहीं किया था। बेसिकली मेरा फॉर्म वैलिडेट नहीं हो रहा है। और ये जो वैलिडेशन जो हम लगाने वाले हैं, ये दोनों साइड लगाने वाले हैं। बेसिकली सर्वर साइड भी लगाएंगे और क्लाइंट साइड भी लगाएंगे, और जो रिस्पॉन्स हमारा रिटर्न होगा उसके बिहाफ पर हम इसमें आगे फर्दर अपना काम करेंगे। ये फॉर्म अभी क्या हो रहा है, हमारा सबमिट हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ देखिए तो आप वैल्यू क्या है, नल है, उसके बावजूद भी ये हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या होता है, सही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर वैलिडेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए, उसके बाद हम फिर क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाएंगे। तो सर्वर साइड वैलिडेशन लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ जो मॉडल आ रहा है इसकी वैल्यू को हम यहाँ चेक करेंगे। कैसे, अगर जैसे ये मुझे चेक करना है, इफ अगर बात करें, इफ अंडर स्कोर यूजर डॉट, इसमें हमारा है मोबाइल नंबर में हम डेटा ले आ रहा है। तो मोबाइल नंबर फील्ड को हमको चेक करना पड़ेगा जी, नल और इम्पिटी तो नहीं है। स्ट्रिंग डॉट इज नल और इम्पिटी जैसे मैं लगाया और इसको इसके अंदर में डाल दिया। अगर नल और इम्पिटी हो तो हमको क्या करना है, यहाँ से यहीं से रिटर्न कर देना है मैसेज। देखिए जो हम ये रिटर्न जेसन डेटा कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, यहीं से भी यहाँ से भी क्या होगा, रिटर्न होगा। लेकिन यहाँ से जो रिटर्न होगा वो हम क्या करेंगे, एक मॉडल रिटर्न करेंगे और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज डेटा भेजेंगे बेसिकली। तो एक मॉडल डिजाइन कर लेते हैं बेसिकली जेसन रिटर्न के लिए अपने हिसाब से। तो मैं आता हूँ यहाँ मॉडल में, एक क्लास फाइल ऐड कर लेता हूँ। इसमें ये क्लास में बनाऊंगा रेस्पॉन्स मॉडल के नाम से, जो हमको रेस्पॉन्स मिलेगा। रेस्पॉन्स मॉडल, अब रेस्पॉन्स मॉडल में हम क्या होगा, मेरा यहाँ पर क्या रिटर्न करूंगा पहले, तो मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ यहाँ पर बुल टाइप की। बुल टाइप में मैं क्या करूंगा, इज सक्सेस, मतलब सक्सेस है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा ट्रू और फॉल्स ये रिटर्न कर लेगा, इज सक्सेस। सेकंड हम क्या कर सकते हैं जी, हम यहीं से मैसेज सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली रेस्पॉन्स मैसेज हमारा यहाँ से क्या होगा। थर्ड काम हम ये भी कर सकते हैं जी, यहाँ से हम रेस्पॉन्स कोड भी तो भेज सकते हैं। सक्सेस है कि नहीं है, सक्सेस है, इसके अलावा हम रेस्पॉन्स कोड के भी यहाँ पर भी वहाँ कुछ काम करा सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 आ रहा है, उसके हिसाब से हमको वहाँ कंडीशन लगाना हो, सक्सेस हो लेकिन 2 आ रहा हो, सक्सेस हो अगर 5 आ रहा हो तो हम क्या करना है। तो इस तरह से भी हमारा इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, रेस्पॉन्स के साथ डेटा भी तो भेज सकते हैं। अगर डेटा में मैं इसको ऑब्जेक्ट टाइप डालूं तो क्या ये जाएगा, देख लेते हैं। रेस्पॉन्स डेटा, एक बार इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको भी हम भेज सकते हैं यहाँ से। तो हमारा क्या हुआ, बुल टाइप का सक्सेस, ये हमारा क्या हुआ, और यहाँ रेस्पॉन्स मैसेज हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। और ये हमारा नल भी जा सकता है और डेटा भी हमारा क्या होगा, यहाँ से नल भी जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप का जो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट रखने का फायदा क्या होगा, मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा इसका फायदा क्या। ऑब्जेक्ट रखने का बेसिकली फायदा क्या होता है, ये होगा कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा मॉडल, पूरा लिस्ट भी हम भेज सकते हैं, वहां पर हम उसको रीड कर लेंगे।
तो ऑब्जेक्ट रखने का फायदा ये होगा जो हम इसके अंदर लिस्ट भी भेजेंगे तो हमको एवरीथिंग मिल जाएगा। अब इस रेस्पॉन्स मॉडल को मैं क्या करता हूँ, यहाँ होम कंट्रोलर के ऊपर आता हूँ और यहीं पर डिफाइन कर लेता हूँ। क्या डिफाइन कर लेता हूँ, रेस्पॉन्स मॉडल, रेस्पॉन्स इक्वल टू न्यू रेस्पॉन्स मॉडल। ठीक है, अब जो भी ये रिटर्न होगा हमारा क्या होगा, यूजर डेटा रिटर्न नहीं करूंगा मैं, यहाँ से रेस्पॉन्स को रिटर्न करूंगा। यहाँ भी मैं क्या करूंगा, रेस्पॉन्स को रिटर्न करूंगा। लेकिन अब आप कहिएगा जी मेरा डेटा तो यूजर डेटा में आ रहा है, मैं रेस्पॉन्स को कैसे रिटर्न कर दूंगा, यही तो काम है मेन। अब मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स डेटा इक्वल टू यूजर डेटा। देखिए ऑब्जेक्ट में हम भेज दिए पूरे डेटा को। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे जी मुझे यहाँ पर ये मिल गया, तो अब मैं यहाँ पर तो ये चेक कर सकता हूँ जी यूजर डेटा हमारा नल है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ ना, इफ यूजर डेटा इक्वल नल, तो यहाँ से क्या रिटर्न करना है, तो मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ रेस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस इक्वल फॉल्स। सक्सेस नहीं हुआ है बेसिकली, अगर इसकी बात करें फर्स्ट में यहाँ पर क्या हमारा मोबाइल नंबर ही इनवैलिड है। अब इसके बाद ये सक्सेस नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम मैसेज भी देंगे, रेस्पॉन्स मैसेज इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, मोबाइल नंबर, इनवैलिड मोबाइल नंबर, या अभी इनवैलिड मोबाइल नंबर ही रखूंगा। बेसिकली यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा जी यूजर से मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड करना होगा बेसिकली, या प्लीज इंटर मोबाइल नंबर। ठीक है, अभी इनवैलिड, या मैं इसको करता हूँ प्लीज इंटर मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स जाएगा और यहाँ पर मैं रेस्पॉन्स कोड लिख देता हूँ, रेस्पॉन्स कोड जो हमने फील्ड लिया था इसको मैं 1 भेजूंगा। ठीक है, और सक्सेस के केस में मैं क्या भेजूंगा, 0 भेजूंगा। तो सक्सेस के केस में मैं यहाँ पर क्या भेजूंगा, 0 भेजूंगा। ये हमारा नीचे जो है सक्सेस का केस। ठीक है, तो सक्सेस के केस में हम 0 यहाँ से भेजेंगे और इसको हम यहाँ क्या करेंगे, सक्सेस करेंगे। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया ये यहाँ से। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मोबाइल नंबर को वैलिडेट किया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, पासवर्ड भी आता है। तो पासवर्ड को भी हम चेक करेंगे, ये पासवर्ड मेरा एम्प्टी तो नहीं है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड करता हूँ और पासवर्ड को भी हम चेक कर लेते हैं से मेरा एम्प्टी है कि नहीं है, और प्लीज इंटर पासवर्ड। ये हमारा क्या हुआ, दोनों फील्ड क्या हुआ, वैलिडेट हो गया। अब जो हमने डेटाबेस पर कॉल लगाया और उस केस में क्या आया, अगर नल आ गया तो हमारा क्या होगा, मैसेज यहाँ आना चाहिए ना, जो हमारा यूजर नॉट फाउंड या जो भी होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर नॉट फाउंड। बेसिकली लॉगिन किया, अगर उसको डेटाबेस में डेटा नहीं मिला तो हमको क्या, इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड भी लिख सकते हैं, या यूजर नॉट फाउंड, या हम ये कह सकते हैं इनवैलिड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर मिल गया, अगर इस पर नल नहीं आया, डेटा आया तो सक्सेस करेंगे और इस डेटा को हम यहाँ से रिटर्न करा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, जो हमने इसको हैंडल कर लिया यहाँ पर। अब ये हैंडल हमारा हो गया, तो साथ में हम ये भी तो कर सकते हैं कोई एक्सेप्शन जनरेट हो जाए, उस केस में हम क्या करेंगे। तो एक्सेप्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, ट्राई कैच ब्लॉक होता है इसके अंदर।
तो ट्राई के अंदर हमारा क्या जाएगा, ये सारी चीजें हम किस में डाल देता हूँ, ट्राई के अंदर डाल देता हूँ, जितने कोड में दिखाता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है EX, तो EX को मैं यहाँ से रिटर्न करूंगा। तो EX को रिटर्न करने के लिए मैं इसी को यहाँ पर डालता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, EX डॉट मैसेज, लास्ट में मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेप्शन जनरेटेड। बेसिकली क्या, एक एक्सेप्शन जनरेटेड ये मैसेज तो नहीं हुआ, मैं समझने के लिए अभी फिलहाल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, और EX डॉट मैसेज इसके साथ जुड़ के आ जाए एक्सेप्शन जनरेटेड, और क्या एक्सेप्शन जनरेट हुआ है ये चीज हमको यहाँ पर रेस्पॉन्स में ऐड होके मिल जाए। अब मैं क्या करूँ, इस प्रोजेक्ट को रन करूँ। अब रन करके चेक करते हैं हमारा ये यहाँ से रिटर्न करता है, और करता भी है। तो बेसिकली क्या हुआ जी, यहाँ पर कंसोल पे रेस्पॉन्स पे क्या राइट कर रहा है। तो चलिए हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और यहाँ पर हमारा ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। अब चेक करते हैं जो हमने कोड ये मॉडिफाई किया है क्या प्रॉपर हमारा दे रहा है जेसन ऑब्जेक्ट या नहीं दे रहा है। तो यहाँ से लॉगिन पर आया। अब मैं क्या किया, इसमें देखिए कुछ भी डेटा भी नहीं डाला हूँ। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक किया, यहाँ पर हमको क्या मिला, मोबाइल नंबर ब्लैंक, पासवर्ड ब्लैंक मिला। अब आगे बढ़ते हैं, F11 किया, यहाँ गया। अब यहीं पर क्या हुआ जी, इसको यहाँ पर नल मिल गया। नल मिलते ही ये कहाँ गया, रेस्पॉन्स इसके अंदर गया, और यहाँ से हमको क्या करेगा, फॉल्स किया, डेटा भरा, और देन हमको क्या किया, यहाँ से रेस्पॉन्स में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर फॉल्स 1 और प्लीज इंटर मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ गया। अब ये हमको यहाँ से रिटर्न कर दिया जेसन पे। अब मैं इसको F5 करूँ तो हमको कहाँ पर दिखेगा, यहाँ के कंसोल पर ये चीज हमको मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आया है जिसके अंदर क्या है, कि सक्सेस रेस्पॉन्स कोड 1, आपको रेस्पॉन्स मैसेज यहाँ मिला, और रेस्पॉन्स डेटा नल मिला। ठीक है। तो अब इस मैसेज को हमको क्या करना होगा, ऊपर में डिस्प्ले कराना भी होगा, मोबाइल नंबर इनवैलिड। तो उस चीज को डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स मैसेज को प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, मैसेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। एक बार और मैं इसको इंटर करता हूँ और डायरेक्ट F5 करता हूँ। हम देखते हैं यहाँ पर कंसोल पर क्या आया। बेसिकली एक बार हॉट रिलोड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट आपको, क्योंकि हमने इसमें चेंजेस किया है यहाँ पे। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर से, और देन चेक करते हैं जो वहाँ पर हमको डेटा मिला या नहीं। अगर मैं इसको इंटर दाबा और यहाँ से मैं F5 किया, डायरेक्ट जंप कर दिया ब्लैंक पे। अब कंसोल पर हमको क्या मिला, यहाँ पर प्लीज इंटर मोबाइल नंबर मिल गया। अब इस मैसेज को क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्ले कराना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अपने फॉर्म में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। फॉर्म में क्या चेंज करना पड़ेगा, अब मैं दिखाता हूँ यहाँ से। जैसे जी ये मेरा फॉर्म था, एक छोटा सा हमने क्या किया था, फॉर्म डिजाइन किया था। अब इसी के नीचे मैं क्या करता हूँ, एरर मैसेज को दिखाने के लिए एक स्पैन टैग डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्पैन, HTML टैग होता है बेसिकली। अगर इसकी आईडी मैं दे देता हूँ SPN मोबाइल नंबर, या यूजर आईडी भी कर सकता हूँ। यूजर आईडी हमारा है तो अभी मैं इसको यूजर आईडी कर सकता हूँ इसको। और इसमें मैं क्या करूँगा, क्लास क्या डालूंगा, बूट स्ट्रैप का हमारे पास एक बना बनाया क्लास होता है बूट स्ट्रैप के अंदर, टेक्स्ट डेंजर। ये क्या करेगा, क्लास बेसिकली क्या करेगा, टेक्स्ट के कलर को रेड कर देगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारा वो मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो एक और स्पेन यहाँ पर मैं बना लेता हूँ पासवर्ड के लिए भी। एक हमको बनाना नहीं पड़ेगा, तो उसी को मैं उठाया और डाल दिया, और देन हमने क्या किया, यहाँ पर SPN पासवर्ड। ठीक है। ये दो हमने क्या किया, स्पैन टैग बना लिया। अब इस स्पैन टैग में मुझे क्या कर दिखाना है, इनवैलिड मोबाइल।
तो यहाँ पर जो अगर मेरा रेस्पॉन्स जो आ रहा है, अब ये रेस्पॉन्स कैसे हमको चेक करना है, तो मैं यहाँ पर इसको तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ कंसोल वाले को अभी फिलहाल, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा इफ कंडीशन। इफ रेस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर अगर मैं कहूँ रेस्पॉन्स डॉट इज, यहाँ पर हमने क्या लिया था मॉडल में, रेस्पॉन्स मॉडल में इज सक्सेस, तो रेस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस, आई क्या होता है, छोटा होता है इसमें, इक्वल इक्वल, या रेस्पॉन्स कोड को ही ले लेते हैं, इक्वल इक्वल ट्रू कर देता हूँ, ट्रू हो तो कहाँ जाए कि अंदर जाए। अब इसके अंदर भी हम कंडीशन के हिसाब से मैसेज को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार कोड में रिव्यू कर लेते हैं, हम यहाँ पर क्या भेजे, यहाँ पर फॉल्स भेज रहे हैं। सक्सेस के केस में हम क्या भेज रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा सक्सेस का केस था, यहाँ पर हम क्या भेजेंगे, ट्रू भेजेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या जाएगा, ट्रू जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब ये हमारा क्या हुआ, सक्सेस केस में ट्रू आया, तो देन हमारा क्या हो जाएगा, ये रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर का मैसेज हमको डिस्प्ले कराना है, कैसे डिस्प्ले कराएंगे, इसको हम यहाँ इसके बिहाफ पर भी तो कैटेगराइज कर सकते हैं। 1 आए रेस्पॉन्स कोड तो हमारा मोबाइल नंबर आए, 2 आए तो क्या आया, हमारा पासवर्ड का आए, अगर यहाँ पर 3 आए तो हमारा क्या है, बेसिकली डेटा नॉट फाउंड वाला मैसेज आ जाए, और 0 आए तो सक्सेस आए, फिर 1 फिर हमारा क्या है यहाँ पर 3, इसको हम 3 की कैटेगरी में रखते हैं, डेटा नॉट फाउंड, और इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन को 3 की कैटेगरी में रखते हैं, या इसको मैं 4 भी कर सकता हूँ, यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। तो अब मुझे वहाँ पर चेक करना पड़ेगा जी क्या रेस्पॉन्स कोड 1 है, तो फिर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ रेस्पॉन्स डॉट रेस्पॉन्स कोड इक्वल इक्वल 1, अगर 1 है तो भाई साहब आपका क्या होगा, मोबाइल नंबर आपका इनवैलिड हो गया। तो जब मोबाइल नंबर इनवैलिड हो गया तो इस स्पैन में मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, डेटा डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम jQuery में कुछ इस तरह से डेटा को डालते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया या किसी भी div के अंदर या कहीं भी आपको डेटा डालना है, तो क्या आपको लिखना होगा, डॉट टेक्स्ट कर देते हैं या HTML कर देते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को पास कर देंगे। क्या होगा हमारा, इसके अंदर हम डेटा क्या पास करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट मैसेज, हमारा वहां से जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो इसके अंदर पास हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, ये एल्स में हमारा रीडायरेक्ट, ठीक है। अभी तक तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसकी जरूरत हमको नहीं। यहाँ तक हमारा क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ, रन किया, और देन मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से लॉगिन पर क्लिक किया, और देन मैं इसको बटन को ओके किया। यहाँ से हम अब क्या किया, अगर F11 करके आप देखिएगा तो यहाँ से आपको ये डेटा भरा, रेस्पॉन्स कोड आपको यहाँ फॉल्स मिला, और यहाँ से हमारा पास हुआ, और देन हमारा यहाँ ये चला गया। मुझे लग रहा है यहाँ पर मुझे फॉल्स लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हमारा क्या है, गलत लिखा हुआ है। तो गलत लिखा हुआ अगर सक्सेस हो तो जाए, अदरवाइज सक्सेस हो, अच्छा चलिए एक बार मैं देखता हूँ क्या हमको देता है। F5 की अभी कुछ भी नहीं दिया, यहाँ कंसोल पर देखा तो हमारा इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस सक्सेस को यहाँ पर जो आ रहा है इसको मैं यहाँ करता हूँ फॉल्स,
अदरवाइज अगर हमारा क्या होगा, फॉल्स नहीं होगा तो ये हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा। सक्सेस नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा तो यहाँ कंडीशन बेस्ड हमारा वो लगाएगा, अदरवाइज हमारा ये रिडायरेक्ट। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको रिबिल्ड कर देता हूँ प्रोजेक्ट को, और फिर इसको रन करके चेक करते हैं जो डेटा मेरा क्या आया। यहाँ आया, मैं लॉगिन पर क्लिक किया और देन मैं ओके कर दिया। फिर मैं इसको F5 कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा आपका मैसेज आ गया, प्लीज इंटर मोबाइल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सर्वर साइड हमने इसको हैंडल किया। उसी तरह से हम चाहें तो पासवर्ड को भी यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। पासवर्ड तो हमारा यहाँ पर हैंडल है, ट्रू आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एल्स इफ। एल्स इफ में हम क्या डालते हैं, रेस्पॉन्स कोड हमारा क्या हो, ट्रू हो। ट्रू हो तो क्या हमारा जाएगा, रेस्पॉन्स डॉट मैसेज में कहाँ कहाँ पर आएगा, पासवर्ड वाले में आएगा। ये हमको पासवर्ड यहाँ पर रिक्वायर्ड है। इसको भी अगर आपको चेक करना है तो इसको मैं रन करता हूँ। पहले वाला में डेटा कुछ डाल देता हूँ, दूसरे वाले को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ आया, फर्स्ट वाला में मैं कुछ डाल दिया, दूसरा वाला ब्लैंक कर दिया और सबमिट कर दिया। F5 किया, हमको मोबाइल नंबर कह रहा है, प्लीज इंटर मोबाइल। तो ये आपने समझ गया हो, ये हमने क्या किया, सर्वर साइड इस चीज को हैंडल किया। अब इसको जब हमने सर्वर साइड हैंडल किया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बटन मैं क्लिक करूँ तो ये हमारा यहाँ कंट्रोलर पर जाए ही नहीं। क्यों जाएगा भाई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, jQuery से वैलिडेशन लगा सकते हैं कि हमारा इस पर जाए ही नहीं, जब तक उसमें डेटा ना हो तब तक जाए नहीं। अगर वो मेरा वैलिडेशन फेल होता है, जो हमारा क्लाइंट साइड जो वैलिडेशन होता है, तब इस पर जाए और यहाँ से भी वैलिडेट हो। बेसिकली हमारा क्या हुआ, दोनों साइड हमने क्या किया, वैलिडेशन को ऐड कर रहा है। तो दोनों साइड जब वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं तो ये हमने क्या किया, सर्वर साइड वैलिडेशन लगा दिया लॉगिन के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाना है। तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा। क्या फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हमने, फंक्शन वैलिडेट का, जिसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, रिजल्ट इक्वल टू ट्रू। बेसिकली क्या हुआ, रिजल्ट हमारा ट्रू है। अब txt यूजर id डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम डॉट लेंथ इक्वल इक्वल 0 हो तो क्या कहे, प्लीज इंटर ये ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर। ठीक है, प्लीज इंटर मोबाइल नंबर, अभी मैं मोबाइल नंबर पर ही रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या है, ये फॉल्स हो गया। उसी तरह से हमारा क्या हो, पासवर्ड को भी हम वैलिडेट कर सकते हैं इसी तरह से यहाँ पर। और पासवर्ड का टेक्स्ट फील्ड का हमारा नाम क्या है, यहाँ पर txt पासवर्ड ही रहा। यहाँ पर हमारा txt पासवर्ड, लेंथ 0 नहीं होना चाहिए, और मैसेज किस में शो होगा, स्पेन पासवर्ड, प्लीज इंटर पासवर्ड। ये तो बेसिकली क्या हुआ, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन हो गया। अब देन मैं इसको क्या करूंगा, चेक करूंगा अपने बटन के क्लिक पर। तो बटन के क्लिक पर हमको क्या चेक करना है, इस फंक्शन में यहाँ पर ऊपर में चेक करूंगा, इफ नॉट फंक्शन वैलिडेट, मतलब वैलिडेट से अगर ट्रू नहीं आ रहा है तो फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ट्रू आएगा तो यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करेगा, वो आगे हमारा फॉर्म बढ़ जाएगा। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये वैलिडेशन हमने लगा लिया, अब इसको हम चेक करते हैं भाई। तो मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और देन इसको मैं रन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारा क्या कंट्रोलर पर जा रहा है। देखिएगा मैं यहाँ पर क्या किया, कंट्रोलर साइड मेरा ब्रेक ज्यों का त्यों है। और देन अभी मैं इस पे आता हूँ लॉगिन के ऊपर। अगर मैं इस बटन पर क्लिक किया तो देखिए हमको क्या क्या यहीं पर रोक दिया, हमारा कंट्रोलर पर गया ही नहीं। बेसिकली अब एक बार यहाँ मोबाइल नंबर डालिए और यहाँ पर पासवर्ड डालिए, तो यहाँ मैं कुछ बेसिकली मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड डाल देता हूँ।
पासवर्ड अब मोबाइल नंबर डाल दिया, इंटर कर दिया, प्लीज इंटर मोबाइल नंबर, और यहाँ मैं पासवर्ड डाला और देन मैं क्लिक किया। देखिए अब ये क्या हुआ जी, यहाँ पर आया। अब यहाँ से हमको क्या मिला, नल मिलेगा, तो हमारा इनवैलिड आईडी पासवर्ड हो गया होगा। यहाँ पर आप मैसेज देखिए, यूजर नॉट फाउंड इनवैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो ये मैसेज हमारा यहाँ पर दिखना चाहिए। तो हमारा बूट स्ट्रैप का अलर्ट अब मैं लेके आऊंगा। तो बूट स्ट्रैप यहाँ पर लिखिए गूगल में और अलर्ट, क्या करेगा, आपको अलर्ट मैसेज का डिजाइन देगा जिसको हम यूज करेंगे उस कंपोनेंट डिजाइन को, और इस तरह से हम मैसेज वहां पर शो कराएंगे। तो अलर्ट मैसेज के लिए हम क्या लेते हैं, क्लोज वाला लेंगे बेसिकली, जिसमें ये क्लोज वाला हो, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं पर डाल देते हैं, यहाँ लॉगिन वाले पेज के ऊपर हम क्या करते हैं, इस कंटेनर के ऊपर ही डालता हूं, और इसकी आईडी मैं दे देता हूं फिलहाल मैसेज, आईडी मैसेज है, ये क्या होगा, हाइड शो होगा, और इसके अंदर क्या होगा, हमारा मैसेज शो होगा। चलिए इसी का नहीं, इस स्ट्रॉन्ग के अंदर देन ये हमारा बटन आ जाएगा क्लोज, तो ये गायब हो जाएगा। इसमें मैं क्या करता हूँ, एक डिव और डाल देता हूँ, एक डिव और डाल देता हूँ। इस डिव के अंदर हमको क्या होगा, मैसेज डिस्प्ले, डिव डाल दू या स्पैन डाल देता हूँ, और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ मैसेज कॉमन। कॉमन मैसेज के लिए हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, ये स्पैन टैग, इस स्ट्रॉन्ग को यहाँ से मैं भी हटा दूँ, ये मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। क्या हो, ये शो हो जाए, कौन से कंडीशन पर, 3 और 4 के कंडीशन पर, लॉगिन के 3 और 4 के कंडीशन पर हमारा क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स कोड आ रहा है हमारा क्या होना चाहिए, अब एल्स में कर देता हूँ, सीधा सीधी 3 और 4 मैं चेक नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली 1 आया तो फोन नंबर और हमारा यूजर आईडी, 2 आया तो पासवर्ड, और नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, यही ये वाला ही शो होगा, मैसेज वाला ही हमारा क्या होगा, शो होगा, मैसेज डॉट शो, ये शो हो जाए, और इसी में क्या हो जाए, हमारा वैल्यू आ जाए। तो वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, HTML करूंगा, अभी मैसेज किसमें HTML डालूंगा, इस वाले जो ये हमने स्पैन टैग लिया था, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर HTML, और इसमें हम क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट मैसेज को पास करें, हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हैंडल हो गया अभी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ से अब मैं लॉग इसको हॉट रिलोड कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ से आप हॉट रिलोड कर सकते हो या आप स्टॉप करके चालू कर लीजिए। ये क्या हुआ, जो फॉर्म मेरा चालू हो गया फिर से। मैं यहाँ पर आया लॉगिन के ऊपर, मैं इसमें डेटा डाला, और देन मैं यहाँ पासवर्ड डाला 1 2 3 4 5 6 और लॉगिन। यहाँ से हमको क्या लेके आया, बेसिकली ये यूजर नॉट फाउंड इनवैलिड लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दे दिया। यहाँ से आप चाहे तो इसको क्लोज कर सकते हो। क्लोज अभी काम नहीं कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। मैं इसको F5 करता हूँ। अभी ये येलो जो दिख रहा है ये नहीं दिखना चाहिए, तो ये नहीं दिखना चाहिए। उस केस में हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर इसको मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल डिस्प्ले नन।
तो ये हमारा क्या हुआ, दोनों साइड से हमने क्या किया, इसको हैंडल कर लिया। अब बात का होता है जो हमारा दोनों साइड से हैंडल हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ जब इस टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करे उसी समय बता दीजिए भाई ये इसमें डेटा चाहिए या ना चाहिए। जैसे मैं इस टेक्स्ट बॉक्स पे आया, ऐसे मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, उस समय हमको दिखा दीजिए डेटा वैलिड है या इनवैलिड है क्या है। मैं यहाँ पर लॉग इन क्लिक किया, अब मुझे क्या देगा, ये इनवैलिड देगा। ये आ गया जो डेटा नॉट फाउंड।